हेलो गाइस, वेलकम टू कॉन्सेप्ट गेन चैनल। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे पिछले बार हम लोग ने ख़त्म कर लिया था। तो वेक्टर्स हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। वेक्टर्स कंप्लीट करने के बाद आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है ओरिजिनल फिजिक्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ओरिजिनल फिजिक्स। तो फिजिक्स में हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो फर्स्ट टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिक्स। तो क्लास 11th में मैकेनिक्स एक बहुत भी अच्छा खासा मार्क्स किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे नीट हो चाहे जेईई हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए मैकेनिक्स जो है बहुत अच्छा खासा मार्क्स कैप्चर करता है और इससे क्वेश्चंस अच्छे आते हैं। लेवल अच्छा होता है, कॉन्सेप्ट अगर आप समझोगे इजीली कि इसको सॉल्व कर पाओगे तो मैकेनिक्स को हम लोग, मैं कहता हूँ जनरली बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट, तो इसको अच्छे से समझते हैं। अगर मैकेनिक्स समझ लियो तो बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये। बहुत बच्चों का थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन रहता है, पर हाँ हम लोग डिटेल्स में स्टडी करेंगे, बहुत ही अच्छा टाइम देंगे मैकेनिक्स को, इसीलिए अच्छे से हम लोग मैकेनिक्स को देखते हैं। तो मैकेनिक्स में आप जो क्लास 11th में आप जो चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट चैप्टर जो आप लोग पढ़ेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काइनेमेटिक्स। आपने सुना है वो काइनेमेटिक्स क्या है, ये सब भी आज हम लोग डिस्कस करने वाला है, देखने वाले हैं। काइनेमेटिक्स का सेकेंड चैप्टर में हम लोग आएंगे लॉज ऑफ मोशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो इसको। फिर हम लोग देखेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर, ये डेली लाइफ में बहुत यूज़ होता है। ये तीन जो मैकेनिक्स है ना, मैकेनिक्स इजी टॉपिक मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि इसको आना डेली लाइफ के साथ आप लोग एक डेली एग्जांपल्स को आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि डेली लाइफ के साथ बहुत जुड़ा हुआ है मैकेनिक्स, तो इसलिए मैकेनिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है। जो हम लोग वर्क एनर्जी पावर देखने के बाद हम लोग जो टॉपिक शुरू करेंगे वो है रोटेशन मोशन। ये VIMP वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो है छोटा सा चैप्टर है ग्रेविटेशन, और ये भी अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है। तो ग्रेविटेशन देखने के बाद हम लोग सीधा जंप करके प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ख़त्म करके हम लोग जो मैकेनिक्स को है एट लास्ट हम लोग फिनिश करेंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं काइनेमेटिक्स। पहला चैप्टर जो है काइनेमेटिक्स, मैकेनिक्स के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है काइनेमेटिक्स। हम लोग काइनेमेटिक्स समझने पहले से काइनेमेटिक्स को समझने से पहले कुछ टर्म हम लोग देखते हैं। क्या टर्म देखते हैं? पहले तीन टर्म्स होता है बेसिक, आप लोग डेली लाइफ में तीन टर्म्स के बारे में आपने सुना होगा, एक होता है काइनेमेटिक्स, एक डायनामिक्स और एक स्टैटिक। अब बेसिकली ये होता क्या है, फिजिक्स को, मैकेनिक्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्या क्या? एक होता है डायनेमिक्स और एक होता है स्टैटिक्स। ठीक है, इसको अच्छे से समझना। डायनेमिक्स क्या होता है? डायनेमिक्स जो है वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो कि मोशन को स्टडी करता है। कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जैसे कि एक भोलू है, ये है भोलू। भोलू एक पॉइंट ए, कोई भी एक पॉइंट ए से पॉइंट बी जिसकी दूरी है 10 किलोमीटर, इसने पैदल ट्रैवल कर लिया। तो क्या किया इसने? ट्रैवल किया। ट्रैवल किया मतलब मोशन किया। तो मोशन क्या है इसके बारे को थोड़ा सा समझते हैं। इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजिशन विद टाइम, ये है भोलू, भोलू खड़ा था पॉइंट ए में, ये चला गया पॉइंट बी में 10 किलोमीटर ट्रैवल करके, तो भोलू ने क्या किया? मोशन। भोलू ने अपना पोजीशन को चेंज किया टाइम के रिस्पेक्ट में, तब इसको हम लोग कह दिए मोशन। इसको हम लोग सिंपल एग्जांपल्स में, सिंपल डेली लाइफ के एग्जांपल से देखते हैं। मैं जितने भी मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा ना, इसको हम लोग डेली लाइफ के एग्जांपल से ही देखेंगे। ये आप सुबह उठे, सुबह मम्मी ने ज़बरदस्ती आपको उठा दिया, स्कूल बैग है ये आपका स्कूल बैग लेके आपको मम्मी ने बोला कि जाओ बेटा डब्बा लो, डब्बा वो लंच बॉक्स होता था, मम्मी पैक कर दीजिए, डब्बा लो और स्कूल जाओ। ये है स्कूल आपका, ये है स्कूल। ये डिस्टेंस है आपका, मान लो आपके घर आपसे आपका स्कूल का डिस्टेंस है मान लो 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर आप जा रहे हो पैदल। यह आपका घर है, ये आपका घर है, ये आपका घर है। घर से आप जा रहे हो स्कूल, तो आप पहले कहाँ हो? घर में। घर से आप कहाँ पहुँच गए? स्कूल। तो आपने क्या किया? मोशन। ये एक पोजीशन है घर, दूसरा ये स्कूल और एक पोजीशन है, आप ट्रैवल किए, तो आप क्या किए हैं? मोशन। तो ये होता है मोशन। जब आप ट्रैवल करते हो तो हम कहते हैं कि द ऑब्जेक्ट जो कि आप इज इन मोशन। ठीक है, अगर आप ट्रैवल नहीं किए, आप चुपचाप एक जगह खड़े हो, टाइम बीतते गया, 5 बजे भी खड़े हो, 6 बजे भी उसी जगह खड़े हो,
तो आप क्या हो, किस पोजीशन में हो, आप हो रेस्ट पोजीशन में। आपने कोई ट्रैवलर दो, अपने पोजीशन को चेंज नहीं किया, ठीक है। तो आप किस पोजीशन में कहलाओगे, इस केस में रेस्ट और इस केस में मोशन। तो शायद मैं आपको समझा पा रहा हूँ मोशन क्या चीज़ है। तो अगर मोशन को हम लोग स्टडी करते हैं कि ये बंदा जो आप स्कूल से घर से स्कूल तक कैसे पहुँचे, ये सब अब हम देखेंगे, ये कहलाएगा मोशन। ये इसको स्टडी को कहलाएगा, ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डायनेमिक्स। तो डायनेमिक्स है वो ब्रांच फिजिक्स का जो कि मोशन को स्टडी करता है। किसको स्टडी करता है, मोशन को स्टडी करता है, ठीक है। और स्टैटिक क्या है, स्टैटिक वो ब्रांच है जो कि मोशन को स्टडी नहीं करता है, मतलब आप रेस्ट में हो इस केस को स्टडी करता है, ठीक है। इसमें कौन सा ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, इसमें क्या लग रहा है, जितने भी लग रहा है, ये सबको स्टडी करने का है, हम लोग देखेंगे वो ब्रांच रेस्ट। दूसरा क्या होता है, हमने अभी क्लासीफाई किया था डायनेमिक्स, मैकेनिक्स जो है डायनेमिक्स और स्टैटिक। डायनेमिक्स क्या है, मोशन, और स्टैटिक जो है वो रेस्ट। अब डायनेमिक्स दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है हम लोग का काइनेमेटिक्स जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं काइनेमेटिक्स, और एक होता है आपका काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स में क्या डिफरेंस है, ये है, ये हो आप बहुत ही प्यारे से क्यूट से, और ये आपके बहन, आपकी बहन। अब आप और आपकी बहन के बीच में हुआ लड़ाई, तो आपकी बहन ने आपको ज़बरदस्त एक धक्का मारा और आप लड़खड़ा के 10 मीटर दूर चले गए। अब लड़खड़ा के 10 मीटर दूर चले गए, तो आप पर क्या हुआ मोशन। तो अगर मैं इस ब्रांच को स्टडी करूँगा तो मैं किसको स्टडी कर रहा हूँ, डायनेमिक्स। तो डायनेमिक्स को स्टडी कर रहा हूँ। अब काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स में क्या डिफरेंस है, अब एक बात बताऊँ, आप पहुँचे यहाँ तक 10 मीटर, अगर मुझे नहीं पता कि आपकी बहन ने धक्का मारा, यहाँ से आपकी मम्मी आई, यहाँ पे आपकी मम्मी आई, जब इसने धक्का मार दिया आपको, उसके बाद आई आपकी मम्मी। अब मम्मी ने देखा कि आप 10 मीटर दूर जाके गिर गए नहीं, 10 मीटर दूर जाके लड़खड़ा के खड़े हो गए। तो आपकी मम्मी ने देखा कि आप कितना दूर गए, 10 मीटर। आपकी मम्मी ने देखा कि आप कितने वेलोसिटी से गए। आपकी मम्मी ने स्टडी किया कि आपकी एक्सेलरेशन कितना था। आपके मम्मी ने स्टडी किया आपको टाइम कितना लगा यहाँ तक पहुँचने में, ये सब मम्मी ने देखा। क्या मम्मी ने देखा किसने धक्का दिया, नहीं। तो मम्मी ने क्या स्टडी किया, आपकी माँ ने स्टडी किया काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स वो ब्रांच है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स that doesn't have to do anything with the force that leads to motion। मतलब काइनेमेटिक्स को बस मोशन से फ़र्क पड़ता है, पर किसकी वजह से हुआ, उस फोर्स, जो फोर्स आपको मोशन में लिया उसका कॉज क्या है, कॉज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर काइनेटिक्स क्या है, काइनेटिक्स उल्टा है। मम्मी कुछ सेकंड पहले आ गई आपकी माँ और देखा कि आपकी बहन ने धक्का दिया, और आप जो है छोटे हो, तो आपकी मम्मा जो है वो बड़ी, आपकी बहन जो है वो बड़ी है, और आप छोटो, माँ को छोटों से बहुत प्यार होता है। तो आपकी माँ ने चप्पल लगाया किसको, आपके दीदी को, आपको धक्का देने के बाद। तो आपने माँ ने स्टडी क्या किया कि जो फोर्स आपको धक्का लगा वो किसके कारण लगा, आपकी दीदी के कारण। तो वो ब्रांच को हम लोग जब स्टडी करते हैं वो कहलाता है काइनेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स में सिंपल सा डिफरेंस ये है, काइनेमेटिक्स को जो कॉज रहा आपके मोशन पे उससे कोई लेना देना नहीं है। वो स्टडी करेगा अभी से आपके मोशन कैसे हुआ नहीं, आपके मोशन में क्या क्या हुआ, जो कि आपका एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, टाइम, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इसके बारे में। पर काइनेटिक्स क्या स्टडी करेगा, काइनेटिक्स स्टडी करेगा सब कुछ, पर वो उस कॉज को जो कि आपके मोशन को लीड कर रहा है उसको भी स्टडी करेगा। तो शायद ये सिंपल एग्जांपल से आप समझ गए होंगे। दूसरी चीज़ हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं वो मोशन तो हम लोग ने देख लिया। अब जो हम लोग देखने वाले हैं मोशन और रेस्ट कैसे होता है, इसको एक सिंपल एग्जांपल से स्टडी करते हैं। अब हम लोग जो देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा, क्योंकि अगर आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस को अच्छे से समझ लेते हो तो आपका जो फिजिक्स वाला कॉन्सेप्ट है इस पूरे काइनेमेटिक्स में वो आपको क्लियर हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल से, बचपन से हम लोग, आप शायद ट्रेन में और बस में ट्रैवल करते होंगे बचपन में, या अभी भी ट्रैवल करते होंगे। तो आप जब छोटे थे सभी क्वेश्चन पूछते हैं अपने पेरेंट्स से, आप पेरेंट्स के साथ जब ट्रैवल कर रहे थे सभी पूछते हैं, मैंने भी पूछा था, शायद आप भी पूछे होंगे। यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, नहीं आदमी नहीं, एक पेड़ खड़ा है,
एक पेड़ खड़ा है, आप ट्रेन के अंदर हो, ट्रेन जो है वो फॉरवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे और एक आदमी खड़ा है, ये हो आप, ये हो आप, और ये है हमारा भोलू, ये है हमारा भोलू। अब ट्रेन जो है वो मूव कर रहा है सामने डायरेक्शन में। आप जब आपके विंडोज़ के से बाहर देखते हो इस पेड़ को तो आपको क्या दिखता है? बचपन में ना हम रियलाइज़ करते थे इसको कि हम जो है वो चुपचाप मैं बैठा हूँ, पर जो मेरे साइड वाला जो पेड़ है वो पीछे ढक जा रहा है। ये आपने सबने देखा होगा। तो आपने पापा से पूछा होगा कि पापा पापा ये पेड़ पीछे क्यों जा रहा है? मैंने तो भैया पूछा था, आपका पता नहीं। तो आपके रिस्पेक्ट में ये जो पेड़ है वो क्या हो रहा है? पीछे मूव हो रहा है। तो आपके रिस्पेक्ट में आप क्या हो? खड़े हो, और ये पेड़ जो है वो मूव कर रहा है, पर किसके रिस्पेक्ट में? आप। पर ये भोलू जो कि ट्रेन के बाहर से देख रहा है, इसको क्या दिख रहा है? इसको तो ये पेड़ जो है वो रेस्ट में दिख रहा है, खड़ा दिख रहा है। ये पेड़ जो है वो खड़ा दिख रहा है, पर मूव कौन हो रहा है? आप। तो आप रेस्ट में हो या आप मूव कर रहे हो? बताना तो बहुत मुश्किल है। अगर भोलू से पूछो, मैं गया, अब ये हूँ मैं। अब मैं गया भोलू के पास, भोलू से पूछा, भोलू ये बताओ, ये जो है मेरा स्टूडेंट, क्या ये मूव कर रहा है? तो आए भोलू कहेगा जी बिल्कुल। और ये पेड़? भोलू बोलेगा नहीं, पेड़ तो खड़ा है, आपका स्टूडेंट जो है वो मूव कर रहा है। पर अगर मैं आपको कॉल लगाता हूँ, मैं आपको कॉल लगाया, ट्रिंग 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 ट्रिंग, आपने कॉल उठाया। अब कॉल उठा के आपने कहा, मैंने आपसे पूछा क्या ये बताओ मेरे बच्चे कि वो पेड़ जो है वो मूव कर रहा था? आप बोलोगे जी बिल्कुल, वो पेड़ और भोलू दोनों पीछे के डायरेक्शन, मेरे पीछे वो मूव कर रहे हैं, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। तो आपके रेस्पेक्ट में, आपके रेस्पेक्ट में आप खड़े हो, आप रेस्ट में हो, पर ये पेड़ मूव कर रहा है। पर भोलू के रेस्पेक्ट में आप मूव कर रहे हो। तो बताओ मुझे कि कौन सा मूव कर रहा है? बताना मुश्किल है। तो ये टोटल मोशन या रेस्ट ये किस पे डिपेंड करता है? ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि कौन देख रहा है, कौन देख रहा है, समझे? तो मोशन हो रहा है या रेस्ट हो रहा है, ये किस पर डिपेंड करता है बेटा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। अगर मैंने बोल दिया कि आप हो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आप हो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप जो है वो रेस्ट में है, आप जो है वो रेस्ट में हो, ट्री जो है वो मोशन में। उसी केस में अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन है? भोलू, भोलू फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, तो आप जो है वो क्या कर रहे हो? मूव कर रहे हो, आप हो मोशन में, पर ट्री जो है वो है रेस्ट में। इसको और एक एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर आपको कन्फ्यूजन है। आपने एग्ज़ाम दिया, आपके मार्क्स आए एग्ज़ाम में 90। अब यहाँ पे 3 बंदे हैं, एक हो आप, एक हो आपके मम्मी, और एक है आपके पापा। अब आप गए, आपने मार्क्स जब देखा तो आप 90 देख के बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। ये क्या है? वेरी हैप्पी। अब मार्कशीट जल्दी जल्दी गए मम्मी के पास, अपने माँ के पास लेके गए। माँ ने बोला कि बहुत ठीक है बेटा, 90 तो है, ठीक है, ठीक ठाक नंबर है। आप क्या करना, नेक्स्ट टाइम जो है एग्ज़ाम में और भी कोशिश करना। माँ प्यारी होती है, माँ ना डांटती नहीं है, ठीक है। मेरी माँ तो नहीं डांटती, तो मेरी माँ तो यही कहती है, तो आपकी माँ भी यही कहती है। तो माँ ने आपसे कहा कि नहीं ठीक है, ये ठीक ठाक नंबर है, नेक्स्ट टाइम और अच्छे से ट्राई करना, ठीक है। चलो आपके पापा के पास, पापा लोग तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होते हैं। तो पापा ने बोला 90, बस 90। शर्मा जी के बेटे को देखो, उसने तो 98 लाया। आपके पापा कुछ खास खुश लग नहीं रहे आपके मार्क्स से। तो क्या हुआ? आप अगर देखोगे, आप अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो, आप अगर अपने आप में देखोगे तो आप तो बहुत खुश हो कि 90 आ गया। तो अगर आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो, आपको क्या मिल रहा है? वेरी हैप्पी। आप मम्मी के पास गए तो क्या मिल रहा है? एवरेज। आप पापा के पास गए तो क्या मिल रहा है? बैड। तो क्या आपका मार्क्स गुड है, एवरेज है या बैड है? ये बताओ। आपसे मैंने पूछा, एक बार बताओ, 90 मार्क्स खुश है, गुड है, एवरेज है या बैड है? आपसे अगर मैंने पूछा, आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप कहोगे गुड है। आपके मम्मी से मैंने पूछा तो मम्मी बोलेंगे एवरेज है, पापा बोलेंगे वेरी बैड है। तो ये गुड, एवरेज और बैड किस पर डिपेंड करता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। सिमिलरली ये मोशन, रेस्ट किस पर डिपेंड करेगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे।
तो मैं शायद आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में समझा पा रहा हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप थोड़ा सा क्या करना, अब जब भी चल रहे होगे, आप इसको फिजिक्स की तरह से सोचना कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, क्या मैं मोशन में हूँ, क्या ट्री रेस्ट में है या ट्री मोशन में है। अच्छा, अगर जनरल फिजिक्स में जनरली ये है वो अर्थ, ये है अर्थ, हम सब अर्थ पे खड़े हैं ना, तो आपको अगर कुछ नहीं दिया हुआ है कि मोशन में हो रेस्ट में हो, तो जनरली क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लोग किसको एज्यूम करते हैं, अर्थ को। अर्थ को अगर मैं देखूँ अर्थ के रेस्पेक्ट में, अर्थ के रेस्पेक्ट में मतलब मैं कहा ये भोलू का खड़ा था, फिर से मैं एग्जांपल में वापस आता, भोलू और ट्री वाला एग्जांपल। भोलू का खड़ा था अर्थ में, तो भोलू अर्थ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या है, रेस्ट में, क्योंकि भोलू चल नहीं रहा है, पर अर्थ रेस्ट में है। और ये है ट्रेन, ट्रेन मूव कर रहा है आपका, ट्रेन के अंदर बैठे हो आप, तो आप अर्थ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप क्या हो, मूव कर रहे हो। पर उसी को अगर मैं इस ट्रेन को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लूँ, ट्रेन के अंदर आप चुपचाप बैठे हो, अगर ट्रेन को मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लेता हूँ, तो आप क्या कर रहे हो, रेस्ट में हो। सिमिलरली मैं एक रूम में बैठा हूँ, एक रूम में बैठ के आपको पढ़ा रहा हूँ, तो अर्थ के रेस्पेक्ट में मैं क्या हूँ, रेस्ट में। समझो इसको, अर्थ के रेस्पेक्ट में मैं क्या हूँ, रेस्ट में। पर कोई एक बंदा मार्स में है, कोई एक बंदा मार्स में है, मार्स में क्या अर्थ को मूव होते हुए दिख रहा है, ये अर्थ तो मूव होता है, रिवॉल्व होता है, तो मार्स में क्या हुआ बंदा अगर टेलीस्कोप से मुझे देख रहा होगा, तो वो क्या कह रहा है कि ये बंदा जो है वो मूव कर रहा है, मतलब मैं मूव कर रहा हूँ। तो अर्थ से कोई बंदा देख रहा है, मैं रेस्ट में हूँ, मार्स से कोई बंदा देख रहा है, मैं मूव कर रहा हूँ। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये मोशन है, ये रेस्ट है, हम कह नहीं सकते, डिपेंड करता है किस पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सिमिलरली पेपर, एग्जाम में पेपर आया, डिफिकल्ट है, ईजी है, ये सब किस पर डिपेंड करेगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो मोशन हमने देख लिया। अब मोशन जो होता है 3 प्रकार का होता है, एक होता है 1 डायमेंशन, एक होता है 2 डायमेंशन और एक होता है 3 डायमेंशन। अब 1D 2D 3D ये क्या होता है, इस पर देखते हैं। अब ये आप हो, ये एक स्ट्रेट पाथ है, ठीक है, स्ट्रेट पाथ है, आप एक स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहे हो, टिक 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 टिक, ठीक है। अगर आपने टिक 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 करके मूव कर लिया ये एक स्ट्रेट पाथ में एक्स एक्सिस में, तो आपने 1D मोशन किया, क्या चेंज हुआ, बस एक्स एक्सिस, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आपको पता ही होगा, एक्स वाई जेड। तो आप यहाँ पे खड़े हो, आपने बस एक्स एक्सिस में मूव किया, तो आप बस 1 डायमेंशन मूव कर रहे हो, तो इस मोशन को हम लोग कहते हैं 1 डायमेंशन। अब कोई भी एक दारू पी के कोई भी आदमी मूव कर रहा है, तो वो कैसे मूव करेगा, ऐसे 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 ऐसे। तो ये मूवमेंट जो कहलाएगा वो 2 डायमेंशन, क्योंकि वो एक्स और वाई एक्सिस दोनों ऐसे ऐसे, एक्स और वाई एक्सिस दोनों में मूव कर रहा है। तो एक कोई नॉर्मल पर्सन स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, 1 डायमेंशन मोशन। कोई एक ड्रंक आदमी मूव कर रहा है, तो जिगजैग पाथ फॉलो करेगा, इधर उधर ऐसे वैसे लड़खड़ा के, वो क्या मोशन करेगा, 2 डायमेंशन। और और मान लो कोई एक, वो आप रिपब्लिक डे पैरेड में हेलीकॉप्टर जो मूव करता है, आपने आसमान में देखा होगा, जुई 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 करके ऐसे मूव करता है। ये मूवमेंट, ये जो मैं पेन का मूवमेंट कर रहा हूँ, अच्छे से देखो, ये पेन का मूवमेंट होता है 3 डायमेंशन, क्योंकि मैं इसको हाइट, पाथ और एक्स वाई और जेड तीनों पार्ट में मूव करा रहा हूँ, तो इसको कहेंगे हम, इस मोशन को कहेंगे 3 डायमेंशन। तो एग्जाम्पल मैं देख सकता हूँ क्या, हेलीकॉप्टर्स, ये सब एग्जाम्पल दे सकता हूँ मैं, ठीक है। चलिए अब इसको खत्म करने के बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग देखेंगे वो है वो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब इसको समझते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है। अब ये है आपका घर, ये है आपका घर, और ये है आपका स्कूल, ये है स्कूल, ये है आपका घर, हाउस, होम, चलो होम ज़्यादा अच्छा लगता है। इसको ट्रैवल करने के लिए आपको तो पहला सीधा जाना पड़ता है, सीधा एक रोड है, सीधा 10 किलोमीटर एक रोड है ना, 10 किलोमीटर रोड है। फिर आपको सीधा जो ईस्ट के डायरेक्शन में 10 किलोमीटर रोड है, फिर आपको नॉर्थ में 5 किलोमीटर जाना पड़ता है, ठीक है। तो अगर ये आप हो, आपको मैं कहूँगा कि आपने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया कितना, तो आप कहोगे मुझे स्कूल पहुँचने में 10 और 5 15 किलोमीटर लगा, ठीक है, आप कहोगे 10 और 5 15 किलोमीटर लगा, ठीक है।
वही चीज़ अगर मैं कहूँगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अच्छा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होम और स्कूल में यही वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। उस डिस्प्लेसमेंट को आपके चलने से कोई मतलब नहीं है। डिस्प्लेसमेंट कहेगा ये बताओ स्कूल और होम के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में ये डिस्टेंस ये होगा। अब अगर मैं अच्छे से देखूँ तो कुछ ऐसा ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये 10 ये 5, तो ये कितना होगा? ये डिस्टेंस होगा 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर जो कि होगा √125। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? √125 और डिस्टेंस कितना होगा? 15 किलोमीटर। ठीक है, इसको ऐसे समझ ले। अच्छा, मैं ठीक है। अब नेक्स्ट जो चीज़ हम लोग इसको और एक एग्जांपल के साथ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, चलो इसमें देखते हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, समझो इसको। क्या 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 एग्जांपल लो, क्या एग्जांपल लो? हाँ ठीक है, ये आप एक बंदे हो, अब ये बंदा जो है वो ड्रंक है, ठीक है, इसने पिया हुआ है, ये है पीके, पी के इसने ऐसे 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 ट्रेवल करके यहाँ तक पहुँचा। एक पॉइंट ए में है, दूसरा पॉइंट बी में है। ये पॉइंट ए और बी का डिस्टेंस है 5 किलोमीटर। पर इसने क्या किया, पहले 2 किलोमीटर यहाँ गया, फिर 1 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर ऐसे करके मूव किया। ठीक है, मान लो ये 2 किलोमीटर गया, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर ऐसे करके गया। तो इसने 2 किलोमीटर 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 टोटल 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 टोटल कितना ट्रैवल किया इसने? 18। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया? 18। डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल किया? इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? टोटल 5 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट इसने कितना ट्रैवल किया? 5 किलोमीटर। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या है अंतर, इसको देखते हैं। चलिए, अच्छा एक बात हम लोग समझते हैं, एक साइड रखते हैं डिस्टेंस और एक साइड रखते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलिए इसमें डिफरेंस देखते हैं। डिस्टेंस क्या है? टोटल पाथ। डिस्टेंस जो है वो टोटल पाथ होता है। अब पहला चीज़ जो है हम लोग ने पिछले क्लास में हमने पढ़ा था स्केलर और वेक्टर। डिस्टेंस जो है वो स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर है। ठीक है, स्केलर क्यों है? क्योंकि इसको कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन से डायरेक्शन में जा रहे हो, कौन सा पाथ फॉलो कर रहे हो, इसको कोई कौन सा डायरेक्शन में जा रहे हो, कौन सा ये जैसे कि ये मूव कर रहा है, देखो ऐसे ऐसे मूव किया, इसको नहीं उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो। इसको बस इतना फर्क पड़ता है कि आपने कितना डिस्टेंस चला। ठीक है, इसीलिए हम इसको स्केलर कहते हैं। पर वेक्टर को फर्क पड़ता है कि डायरेक्शन, तो कि डायरेक्शन मतलब कौन से डायरेक्शन में जा रहे हो। मतलब आप ऐसे गए, ऐसे गए, अब यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट, ये डायरेक्शन कौन सा है? एक्स एक्सिस। तो आपने एक्स एक्सिस में मूव किया, आप कैसे मूव किया इसको कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, इसको बस डिस्प्लेसमेंट को फर्क पड़ता है कि आप कहाँ से कहाँ गए। तो ये होता है एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटी और ये होता है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब दूसरा, इट डिपेंड्स ऑन पाथ, जो कि मैं कह रहा था कि आपने कौन सा पाथ फॉलो किया, ये वाला पाथ फॉलो किया, इस पे डिस्टेंस को फर्क पड़ता है। पर डिस्प्लेसमेंट को आप ऐसे मूव करो, ऐसे जाओ या ऐसे जाओ या ऐसे 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 जाओ या उड़ के जाओ, डिस्प्लेसमेंट कहेगा मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता आप कैसे जा रहे हो, मुझे बस इतना फर्क पड़ता है कि आप यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचे। ठीक है, चलिए अब एक बात बताओ, डिस्टेंस कभी जीरो हो सकता है? अगर मोशन हुआ तो डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, नेगेटिव हो सकता है? नेगेटिव हो सकता है, अच्छे से सोचो, नेगेटिव भी नहीं हो सकता, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होगा। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है? चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू में। आप ये हो भोलू, ये है भोलू, आप गए 5 किलोमीटर यहाँ और फिर वापस आ गए अपने पोजीशन में। अब एक बात बताओ, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस जीरो है।
तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल, यही इनिशियल है, यही फाइनल है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट मैं कहूँगा 0। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0। डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो सकता है। क्या डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है? अब इसको एक ये वेक्टर क्वांटिटी मैंने क्यों बताया, इसको मैं क्लियर करता हूँ यहाँ पे। ये एक्स एक्सिस, ये है -x और ये है +x। अब डिस्प्लेसमेंट को साइन से फर्क पड़ता है, डिस्टेंस को साइन से फर्क नहीं पड़ता। सेम एग्जांपल मैं यहाँ पे लूँ तो मैं भोलू यहाँ से यहाँ गया 5 किलोमीटर, फिर वापस आया 5 किलोमीटर, फिर वापस गया 5 किलोमीटर और यहाँ पहुँचा। ये इसका फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो मैं अगर कहूँगा डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, डिस्टेंस को अगर नेगेटिव पॉजिटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये क्या है, बस स्केलर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड देखता है। कितना मैग्नीट्यूड आपने ट्रैवल किया, 5 5 5 15। तो डिस्टेंस में आपसे पूछूंगा तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, 15। पर वही अगर मैं पूछूँ डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट आप लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट क्या लिखोगे, ये 5 गए फिर वापस आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट नेट डिस्प्लेसमेंट 0। फिर नेगेटिव एक्सिस में आप गए 5 किलोमीटर, तो आप लिखोगे -5x कैप। इसीलिए मैंने कहा था कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या डिस्प्लेसमेंट कैन बी ग्रेटर देन डिस्टेंस? ये एक मैं वर्ड बता रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट कैन बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। ऐसा कोई भी एग्जांपल है क्या जिसमें डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज़्यादा हो? नहीं, ऐसा एग्जांपल हो ही नहीं सकता। एक बार बताओ, ये यही से एग्जांपल को देख लो, डिस्टेंस कितना है 15, डिस्प्लेसमेंट कितना है, अगर मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का देखो कितना है 5। क्या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज़्यादा है? नहीं। पर क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा हो सकता है? बिल्कुल, इसी केस में हम लोग देख रहे हैं। अच्छा, क्या डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो सकता है? देखते हैं एग्जाम्पल। अगर वही भोलू अगर यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन में पाथ फॉलो किया होता 5 किलोमीटर, तो डिस्टेंस क्या कहता मैं, 5 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या कहता मैं, 5 किलोमीटर। तो 5 दोनों 5 है, तो डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो मैं क्या कह सकता हूँ, इसको अच्छे से समझो। मैं ये कह सकता हूँ कि डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन या इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके रखना, ठीक है। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अब हम जो है क्वेश्चंस करने वाले हैं इस पर बेस। तो आज के टॉपिक में मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, तो मैं ज़्यादा मैथमेटिकल अप्रोच नहीं करूँगा, 3-4 क्वेश्चंस करके आपकी क्लास को ख़त्म करूँगा। तो डिस्टेंस है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन कैसे आपको अटेंड करना है, इसका एक शॉर्टकट मैं देने जा रहा हूँ। कोई भी क्वेश्चन को ना आप अच्छे से देखना, ठीक है। क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना, एक एक वर्ड को समझना, फिर ही सॉल्व करना। फिलहाल आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको टाइम लगेगा, पर एग्जाम आते आते ये आपको समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं, क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, मतलब 0 पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, गोज अलोंग द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में इसने मूव किया अप टू पॉइंट 20 मीटर। तो ये पॉइंट मान लो ये है 20 मीटर, 20,0 मतलब वाई एक्सिस का 0 है और एक्स एक्सिस का 20 मीटर मूव किया। एंड देन रिटर्न्स अलोंग द सेम लाइन अप टू द पॉइंट -20, मतलब ये -20 का मतलब है एक्स एक्सिस है -20 कहीं यहाँ होगा, जो अभी एग्जाम्पल मैंने दिया था वही है, ठीक है। ये गया 20, वापस आया, फिर गया -20, तो फाइनल पोजिशन क्या है ये। फाइंड द डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल यूनिट। डिस्टेंस क्या कहूँगा, सिंपल है, अभी मैंने बताया था। डिस्टेंस क्या है 20 प्लस ये गया यहाँ से 20, फिर वापस आया 20, फिर यहाँ गया 20, तो डिस्टेंस कितना है 60 मीटर। कौन से डायरेक्शन में, क्या मुझे ज़रूरत है, अगर डिस्टेंस से पूछूँ तो देखिए स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका मैग्नीट्यूड मुझे इसका क्या बोल, बस मैग्नीट्यूड से ही मुझे काम चल जाता है, डायरेक्शन की कोई ज़रूरत है नहीं। पर वही केस में अगर मैं पूछूँ आपके डिस्प्लेसमेंट क्या है, बताऊँ कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आप गए 20 पॉजिटिव में गए, फिर -20 नेगेटिव में गए, फिर 20 नेगेटिव में गए, तो मैं -20 लिखूँगा, फिर आप -20 गए, तो ये टोटल 20 कैंसिल हो गया। अब मैं कहूँगा कि ये -20 एक्स कैप जो है इस डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। बहुत ही अच्छा, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, मतलब सॉरी, ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पर बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसके बात करेंगे उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये क्वेश्चन को देखते हैं। ये है भोलू, पॉइंट ए में है, मान लो भोलू पॉइंट
ए से ट्रैवल किया ऐसे, फिर गया इस पॉइंट में, फिर गया इस पॉइंट में, फिर गया इस पॉइंट में, फिर आया ऐसे, ठीक है। चलिए ऐसे नहीं आया, भोलू जो है गया ऐसे, ये है पॉइंट डी मान लो। अब ये किलोमीटर जो मेरा गिवन है ये है 1 किलोमीटर, ये है 4 किलोमीटर, ये है 4 किलोमीटर, ये है 8 किलोमीटर। अब इनिशियल पोजीशन क्या है, ये इनिशियल पोजीशन है, और डी क्या है, ये फाइनल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। अब ए से डी तक का सफ़र, अब मुझसे पूछा है ए से डी, अब मुझे ये बताओ कि इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है। चलो डिस्टेंस के लिए तो मैं सीधा कह सकता हूँ कि डिस्टेंस तो है मेरा टोटल जितना इसने फॉलो किया, तो 1 + 4 + 4 कुछ नहीं देखूंगा मैं, बस देखूंगा कितने नंबर यहाँ पे लिखा हुआ कितना फॉलो किया। तो ये हो गया 12, 16, ये हो गया 17। डिस्प्लेसमेंट के केस में मैं देखूंगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए से डी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये है, ठीक है। चलिए तो मुझे ये वाला पार्ट निकालना कितना है। तो इसके लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ से एक बॉर्डर ड्रॉ करूँगा, ये वाला जो है वो कितना किलोमीटर है, 4, तो ये भी होगा 4। अगर ये 4 हो, यहाँ से इस पॉइंट से ये पॉइंट 4 हो गया, और इस पॉइंट से इस पॉइंट 8 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 4, है ना। और ये पोजीशन 1 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 1, तो ये अगर 1 हो गया तो ये 3 हो गया। तो मुझे क्या मिल गया, राइट एंगल ट्रायंगल। ये 4 है, ये 3 है, और ये डिस्टेंस मुझे निकालना है 4, 3। तो मुझे पता है कि ये हो जाएगा 5। कैसे, 4² + 3² = 5, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करना है। 16 + 9 = 25, √25 इज नथिंग बट 5। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या कहूँगा, 5, डिस्प्लेसमेंट है 5, और डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस क्या है 17 मीटर। पर इसमें एक चीज़ है, ये तो मैंने मैग्नीट्यूड निकाला, ठीक है, ये तो मैग्नीट्यूड निकाला। अब इसको मैं अगर लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, इसको अच्छे से देखते हैं। इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ड्रॉ करते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि 5 और 17 डिस्टेंस और 17 और डिस्प्लेसमेंट 5 कैसे आया, ठीक है। अब मैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करूँगा। अगर मुझसे पूछा डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट, तो उसमें डायरेक्शन तो होगा ही। डायरेक्शन कैसे दूंगा, डायरेक्शन ऐसे दूंगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो ये है, ये पॉइंट जो है मेरा 0 है, तो ये पॉइंट कितना होगा मेरा, एक्स एक्सिस में इसने कितना ट्रैवल किया, एक्स एक्सिस में इसने ट्रैवल किया -4, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में है -4, तो -4 i कैप, और y एक्सिस में कितना ट्रैवल किया इसने, 3 + 3 j कैप। अगर इसका मैं मैग्नीट्यूड लूँगा तो 4² + 3² ये आएगा, तो यहाँ से 5 आ गया, ठीक है। यही केस। चलिए इस क्वेश्चन को आपको समझने के बाद अगला जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझेंगे। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। ए व्हील ऑफ रेडियस r इज प्लेस ऑन ग्राउंड। एक व्हील है जिसका रेडियस है r, इज प्लेस्ड ऑन ग्राउंड एंड इट्स कॉन्टैक्ट पॉइंट इज p। जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, इसका कॉन्टैक्ट पॉइंट जो है वो p है, ठीक है। रेडियस कितना है r। इफ व्हील स्टार्ट्स रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, विदाउट स्लिपिंग का मतलब क्या है, इसको देखो। स्लिपिंग होता है, स्लिपिंग क्या होता है, स्लिपिंग होता है, अगर देखते हैं उसको विजिबल है, स्लिपिंग होता है ऐसे, ये वाला स्लाइडिंग या स्लिपिंग जो बोलते हैं हम लोग, ठीक है। पर रोलिंग क्या होता है, रोलिंग होता है इसको ऐसे, ये जो रोल हो रहा है इसको ऐसे देखेंगे ऐसे, ये जो रोल हो रहा है ये होता है रोलिंग, और ये होता है स्लिपिंग। तो विदाउट स्लिपिंग हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, ये बस रोल हो रहा है, ठीक है, मतलब स्लिपिंग नहीं है, स्लिप नहीं है, रोलिंग है, ठीक है। एंड कंप्लीट हाफ अ रेवोल्यूशन। हाफ अ रेवोल्यूशन मतलब, हाफ अ रेवोल्यूशन मतलब इसने पूरा रेवोल्यूशन तो नहीं किया, पर हाफ मतलब ये पॉइंट जब मान लो यहाँ पे पहुँचा ये, ठीक है, ये थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करके यहाँ पे पहुँचा, हाफ रेवोल्यूशन कर लिया, मतलब ये पॉइंट कहाँ चला जाएगा, P ऊपर, P ऊपर चला जाएगा, डिस्टेंस तो सेम रहेगा। हाफ रेवोल्यूशन का मतलब क्या है, मान लो ये है, ये नीचे वाला पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P है, हाफ रेवोल्यूशन मतलब ये गया और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो P है वो आ गया ऊपर। अगर फुल होता तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फिर नीचे ही आ जाता, ठीक है, P जो है वो नीचे आ जाता। फुल के केस में, हाफ के केस में क्या होगा, ये पॉइंट अगर P है, हाफ रेवोल्यूशन में P जो है वो पहुंच जाएगा ऊपर,
और फुल के केस में क्या होगा, ये पॉइंट जो है वो पहुंच जाएगा नीचे, ये गोल है, ये है P, हाफ रेवोल्यूशन में P जाएगा यहाँ पे, फुल रेवोल्यूशन में P जाएगा फिर वापस, ठीक है, इसको ऐसे ही समझते हैं। अब ये वाला डिस्टेंस क्या हुआ, इसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, इसको पहले फाइंड करते हैं, इसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, डिस्टेंस कितना ट्रैवल क्या हुआ, देखो अच्छे से देखो, थोड़ा सा बड़ा लेता हूँ मैं, ठीक है, मान लो ये चार्जर है, ये चार्जर का जो ये USB वाला केबल है, ये देख पा रहे हो वो नीचे है। अब हाफ रेवोल्यूशन में क्या होगा, ये ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ गया। अब ये देखो कि मेरा हाथ से इसका कितना पोर्शन जो है वो कांटेक्ट में है हाफ रेवोल्यूशन करने में, ये नीचे है, ये नीचे है, ये गया, ये गया, ये मतलब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, हाफ पोर्शन, एक इसका हाफ पोर्शन जो है वो मेरे कांटेक्ट में आया, मतलब इसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, एक ऑब्जेक्ट का हाफ। तो यहाँ पे क्या है, मेरा है सर्कल, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में इसने कितना ट्रेवल किया होगा, एक सर्कल का हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस, इतना हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस है क्या, पाई आर, हाफ फुल सर्कमफ्रेंस, सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या है 2 पाई आर, तो हाफ सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा, पाई आर। तो ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसने, पाई आर, और ये वाला पाथ जो है वो क्या है, आर और आर 2r, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरा, पाई आर, पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा ये, तो ये आ गया मेरा पाई आर, ये आ गया 2r, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इस केस में अंडर रूट पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4r